गाइस हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू हाउसकीपिंग। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन करेंगे इसका। तो डिफिनेशन कुछ यूँ है, द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज क्लीनिंग, daily cleaning and daily maintenance of the area under its supervision for the longevity of its flooring, furnishing, fabrics and the entire hotel building। तो डिफिनेशन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वो करता है, क्लीनिंग करता है, मेंटेनेंस करता है। वो देखते हैं कि होटल्स के जो फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स हो गया, फर्निशिंग हो गया, फैब्रिक्स हो गया और तमाम इंटायर जो बिल्डिंग्स हैं उसकी उसमें देखते हैं कि इसकी सफाई है या नहीं। वो देखते हैं कि अगर इसकी सफाई नहीं है तो वो जाके फ्लोर की सफाई करते हैं, फर्निश की सफाई करते हैं, फैब्रिक्स की सफाई करते हैं और तमाम होटल बिल्डिंग्स के जितने भी चीज़ें होते हैं उनकी सफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लॉन्गविटी, लॉन्गविटी ऑफ दिस फ्लोरिंग, फर्निशिंग, फैब्रिक्स। इसका मानिए है कि जैसे अगर आप सपोज आप हमारे जो होटल्स के जो फ्लोर्स हैं उसकी हम सफाई नहीं करते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे ही हम सफाई नहीं करते, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फ्लोर होगा वो डैमेज होगा, उसकी जो वहाँ पे जो पॉलिश किया होगा वो डैमेज होंगे। इसी तरह फर्निश में आते हैं, फर्नीचर्स आते हैं, ठीक है, जितने भी फर्नीचर्स हो गए, सोफ़ा हो गया, होटल में जितने भी चीज़ें होते हैं तो ये भी क्या होता है, इससे डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे एक सोफे के ऊपर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स हो या बहुत से के ऊपर मिट्टी लगा हो, तो हम 4-5 महीने बाद जब उसकी सफाई करेंगे तो इससे ये जो सोफा होगा उसका कपड़ा खराब होगा, उसके ऊपर जो पॉलिश किया होगा वो भी खराब होते हैं। इसके बाद ये फैब्रिक्स के ऊपर भी अगर आप सफाई नहीं करें तो ये भी खराब होगा। तो ये लोग मिट्टी लोग कर सकेंगे। तो इसमें कहा है कि जो वो है हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्लीनिंग करते हैं, डेली मेंटेनेंस करते हैं, फ्लोरिंग, फर्निशिंग, फैब्रिक्स। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी डेली मेंटेनेंस और क्लीनिंग करने की वजह से ये जो फ्लोर है, फैब्रिक्स हो, ये सोफो, ये जितने भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अरसे के लिए चल जाते हैं, तकरीबन 5, 6, 7, 10, 12 साल के लिए भी अगर इसकी डेली मेंटेनेंस करें तो ये इतने अरसे तक ये क्या होगा, चलते हैं आगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होटल, तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ होटल हाउसकीपिंग, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। तो टू कीप अप द होटल विद क्लासली इंटीरियर डेकोरेशन। तो इसका लिखते हैं यहाँ पे। चलो ये डेफिनेशन हो गया। हम अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आता है हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में आता है सबसे पहले आपने इंटीरियर डेकोरेशन, जितने भी इंटीरियर डेकोरेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन है उसको देखना है। यानी इंटीरियर डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। यानी वो इंटीरियर डेकोरेशन वो उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस करके इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं होटल की। दूसरा आता है मैनेज लॉन्ड्री। लॉन्ड्री को भी, लॉन्ड्री लेनर्स को भी मैनेज कर रहा होता है, जिसमें आते हैं लेनर्स आते हैं, ये भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इसको भी मैनेज करता है। और जो थर्ड वन है, हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो टेक केयर ऑफ फर्नीचर हो गया, पिक्चर्स हो गया, मीटिंग्स हो गया, इन सब के भी जो होते हैं जितने भी सब क्लीनिंग होते हैं, पिक्चर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इसके ऊपर हमने बात किया है, फिटिंग्स हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं ना इसके लिए ये क्या कर रहा होता है, सफाई कर रहा होता है। तो फिक्सचर जो होते हैं इसमें आते हैं आपके जनाब, क्लॉथ्स आ गया, इसके बाद एलईडी लगे होते हैं, ये सारे फिक्सचर्स में आते हैं। फिक्सचर फर्नीचर की हमने बात किया। इसके बाद क्या होता है, ओवरऑल जितने भी इंटीरियर होटल बिल्डिंग है, ओवरऑल तमाम इंटीरियर बिल्डिंग की सफाई भी ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। ओवरऑल इंटीरियर बिल्डिंग जिसमें आते हैं पब्लिक एरिया, आते हैं बैक ऑफ द हाउस, आते हैं कार पार्किंग एरियाज, आते हैं जितने भी होटल्स की जितने भी चीज़ें हैं इन सब की सफाई भी ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करते हैं। और ये जो क्लीनिंग है और मेंटेनेंस
मेंटेनेंस है वो क्या कर रहा होता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इसकी जितने भी चीज़ें हैं वो करते हैं ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो इंशाल्लाह जैसे कि आप सबको पता है कि जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है एक पीक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है होटल का। तो उसके हम बात करेंगे बेसिक फंक्शन, इसके बेसिक फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं होटल के अंदर। तो सबसे पहला याद करते हैं गेस्ट रूम की सफाई करते हैं, गेस्ट रूम आते हैं इसमें। इसके बाद पब्लिक एरिया आते हैं, इसमें लॉबी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे पब्लिक एरिया में आएगा, ठीक है। पब्लिक एरिया हो गया। इसी तरफ लिनन रूम, लिनन रूम लिनन रूम की जो क्लीनिंग हो गया इसी का काम है। और साथ ही पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल की कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल हो गया, की कंट्रोल हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, की कंट्रोल, की कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, की कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चलो मैं ये सारे नहीं लिखता हूँ लेकिन आपको बताता हूँ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये इसकी बेसिक फंक्शन है कि सब चीज़ को साफ रखना। इसी तरह आते हैं इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एस्थेटिक ऑफ कीपिंग ऑफ बैक ऑफ द हाउसेस, बैक ऑफ द हाउसेस में आते हैं, बैक ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस में आएगा, कार पार्किंग वगैरह आते हैं बैक ऑफ द हाउस में, ठीक है। इसके बाद ये सारे हैं उसके बेसिक फंक्शंस। और ये इन सब की सफाई कर रहा होते हुए विद कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसेप्शन, लॉन्ड्री, इसके बाद इंजीनियरिंग और दूसरे मेंटेनेंस की जितने डिपार्टमेंट आते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इन सब की क्या हो रहते हैं और ये सफाई सुथराई के काम ही क्या कर रहा होता है उसके डिपार्टमेंट करते हैं। चलो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है एक पीक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है होटल का। तो उसके हम बात करेंगे बेसिक फंक्शन, इसके बेसिक फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं होटल के अंदर। तो सबसे पहला याद करते हैं गेस्ट रूम की सफाई करते हैं, गेस्ट रूम आते हैं इसमें। इसके बाद पब्लिक एरिया आते हैं, इसमें लॉबी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे पब्लिक एरिया में आएगा, ठीक है। पब्लिक एरिया हो गया। इसी तरफ लिनन रूम, लिनन रूम, लिनन रूम की जो क्लीनिंग हो गया इसी का काम है। और साथ ही पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल की कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल हो गया, की कंट्रोल हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, की कंट्रोल, की कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, की कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चलो मैं ये सारे नहीं लिखता हूँ लेकिन आपको बताता हूँ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये इसकी बेसिक फंक्शन है कि सब चीज़ को साफ रखना। इसी तरह आते हैं इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एस्थेटिक ऑफ कीपिंग ऑफ बैक ऑफ द हाउसेस, बैक ऑफ द हाउसेस में आते हैं, बैक ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस में आएगा, कार पार्किंग वगैरह आते हैं बैक ऑफ द हाउस में, ठीक है। इसके बाद ये सारे हैं उसके बेसिक फंक्शंस। और ये इन सब की सफाई कर रहा होते हुए विद कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसेप्शन, लॉन्ड्री, इसके बाद इंजीनियरिंग और दूसरे मेंटेनेंस के जितने डिपार्टमेंट आते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इन सब की क्या हो रहते हैं और ये सफाई सुथराई के काम ही क्या कर रहा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल से इसकी हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि अगर आपका होटल जितने भी गुड लुकिंग या चार्मिंग या ब्यूटीफुल जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जो उसका लुक है ना, अगर जितना भी खूबसूरत है, अगर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस ऑफ द होटल वो गेस्ट सेटिस्फेक्शन और गेस्ट मार्क्स से मैच नहीं करे, तब जो गेस्ट होगा आपका, आपका जो लोयल गेस्ट हो या कोई दूसरा न्यू गेस्ट हो, वो दोबारा मूड किया आपके होटल में नहीं आएंगे। अगर आपका होटल बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हो लेकिन वहाँ पे आपने जो स्टैंडर्ड रखा हो क्लीनिंग का वो कुछ खास नहीं हो, तो आपको जो लोयल गेस्ट भी, इवन आपको लोयल गेस्ट भी आपके पास मूड के नहीं आएंगे।
रिसर्च भी हुआ था इसके ऊपर, तो उसमें देखा गया कि जो बहुत सारे गेस्ट वो होटल्स में चेक इन होते हैं वो उसको नहीं देखते, डेकोरेशन को नहीं देखते होटल के, वो देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिंग ऑफ द होटल। तो क्लीनिंग कौन करता है? हाउसकीपर्स करता है। होटल्स के अंदर जो हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट है वो करता है क्लीनिंग। तो मेन उसके फंक्शन है जिसमें आता है क्लीननेस, मेंटेनेंस एंड कंफर्ट। ये जो तीन है उसके मेन फंक्शंस ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। और जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वो अकेले तो वो काम नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स, होटल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, इंजीनियरिंग, लॉन्ड्री, उन सब के कोऑर्डिनेशन से ही ये हाउसकीपिंग